एक दिन जब मैं कॉलेज गया, मेरे एचओडी ने मुझे थप्पड़ लगा दिया और बोला कि तुम लोग बिहार से हो, यहाँ आते हो और कुछ करना नहीं होता है तुम्हें, क्योंकि मेरे घर की परेशानी थी। मेरे पापा का ऑपरेशन होना था और काफ़ी पैसे लगने थे। उस समय उस ऑपरेशन का अमाउंट था अराउंड 3 लाख रुपए। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष सिंह, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जेट ग्रुप ऑफ कंपनीज। मैं बिहार के छोटे से शहर मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूं। ये जो मेरा कहानी है वो रोड से करोड़ तक की कहानी है, जिसे मैं आज शेयर करना चाहता हूं कि कैसे मैंने 5 साल में 15 करोड़ की कंपनी बना दी, एंड जो कि शुरुआत मेरे शहर से ही हुई। स्टार्टिंग की जर्नी, मैं डीएवी मालीघाट से स्कूलिंग करता था, वहाँ पे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। बचपन से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं पढ़ाई भी ऐसे करता था, भले ही मैं एक बैक बेंचर था, बट मैं पढ़ने में बढ़िया था, अच्छा था। मैं कोई भी कंपटीशन के बारे में सोचता था तो उसे क्रैक करने की सोचता था। बचपन से मैं स्टार्ट करूं तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, जहां पे मेरे पापा एक पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। तो शुरू से ही हमारा परिवार थोड़ा सा गरीबी में रहा, जहाँ पे हर चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। चूँकि मुझे सेविंग का आदत था बचपन से ही, तो मैं अपनी ज़रूरतों से कम में जीने की कोशिश करता था। हमारे बिहार में एक बात होता है कि हमारे पास कोई फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन नहीं होता है। हमारे पास सिर्फ ओनली वन ऑप्शन होता है, या तो कर जाओ या तो फिर अपने घर जाओ। मेरे स्कूल में एक कॉम्पिटिशन आया था, ऑल इंडिया रिवॉर्ड एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम में बहुत सारे कॉम्पिटिशन थे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए थे। मैं भी उसमें गया, इनरोल कराया। मैंने उस एग्ज़ाम की तैयारी करी। तैयारी करने के लिए आज से 7 साल पहले की बात है ये। उस समय भी हमारे पास किसी के पास फ़ोन नहीं होता था, बट मेरे पापा मुझे डिजिटली कनेक्ट रखना चाहते थे। कनेक्ट रखने का मतलब कि वो मुझे वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना चाहते थे, ताकि जिससे मेरा एक डिजिटल ग्रोथ हो, क्योंकि उन्हें पता था कि इस चीज़ में रेवोल्यूशन आने वाला है, तो मैं उस चीज़ से कनेक्टेड रहता था। मैं ऑनलाइन गूगल को यूज़ करके चीज़ों को सर्च करता था। लाइक क्वेश्चन पेपर, लाइक कौन से एग्ज़ाम का कब क्वेश्चन पेपर आया, कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चन, तो मैं उन्हें प्रैक्टिस करता था। इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता था। मैं स्कूल में अक्सर सेकंड, थर्ड पोजीशन पे आता था। एक्चुअली हमारे गार्जियन का रिक्वायरमेंट होती है कि बेटा तुम अगर पढ़ने जा रहे हो तो फर्स्ट ही करो। बट ऐसा होता है कि हमारा भी पढ़ाई की तरफ जो रुचि होता है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर होता है। लाइक अगर मैं साइंस पढ़ना चाहता हूँ तो साइंस ही कर सकता हूँ, मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ तो मैथ्स में ही जाता हूँ। बट मेरा जो कुछ इंटरेस्ट था वो कुछ अलग था। मैं डिजिटली कुछ करना चाहता था। मुझे डिजिटली नॉलेज लेने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैंने शुरू से ही डिजिटली काम करने का प्रयास किया। इस चीज़ को स्टार्टिंग से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो वहाँ पे मुझे छोटा सा एक कीपैड वाला फ़ोन मिला था, उसमें भी इंटरनेट चलता था। उस ज़माने में नया-नया 3G आया हुआ था, तो 3G भी मैं हैक करके चलाता था। बहुत सारे वीपीएन एक्सेस पॉइंट्स होते थे। बहुत लोग इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत लोग इस फ़ेज़ से गुज़र चुके हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती थी। तो उस टाइम पे जब हमने गूगल ये सब पे स्टार्ट करा, तो मुझे पता चला कि सोशल मीडिया नाम की भी कुछ चीज़ होती है। वहाँ से मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकता हूँ। चूँकि फैमिली का कंडीशन उतना सही नहीं था, तो मैं बाहर जाने की सोच नहीं सकता था। मैंने स्टार्टिंग की पढ़ाई यहीं मुज़फ्फरपुर से ही करी, बट आफ्टर दैट क्या हुआ कि लाइफ़ चेंज हुआ। मुझे आईआईटी करने का बहुत ज़्यादा रुचि था। मुझे उसमें कुछ बढ़िया करने का अवसर मिला था। आफ्टर 10th जब मैं कॉलेज में गया, मेरे कॉलेज का नाम था दिल्ली टेक्निकल कैंपस, जो कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में आता है। वहाँ से मैं बीटेक की पढ़ाई करने के लिए गया। कॉलेज का पहला दिन था, काफ़ी नर्वस। मुझे लग रहा था कि यार ये मेरा ड्रीम प्लेस है, यहाँ से मैं वो सारी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ जो मैंने सपने में देखा है। जो मैं सपने में देखता हूँ कि यार मैं अपने सपने का हीरो हूँ, मैं वो हर चीज़ पूरा कर सकता हूँ जो मैं जिसके ख्वाब देखता हूँ। बट जब मुझे वहाँ मैं गया तो मुझे पता चला कि यहाँ जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो मेरे इंटरेस्ट से बिल्कुल अलग है। बट एक दिन जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ पे मुझे मेरे एचओडी ने पकड़ा और एक थप्पड़ लगा दिया। तो वो जो टाइम था मेरे लिए बहुत क्रूशियल था, क्योंकि मैं वहाँ पे कॉलेज कंप्लीट करने को गया था, एंड मेरे एचओडी ने मुझे थप्पड़ लगा दिया और बोला कि तुम लोग बिहार से हो, यहाँ आते हो और कुछ करना नहीं होता है तुम्हें, बस घूमते हो और कॉलेज एब्सेंट करते हो। वहाँ मुझे डर लगना स्टार्ट हुआ। मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट तो कर दिया, बट पहले ईयर के ख़त्म होने तक मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। घर वाले इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि वहाँ पे जाने के बाद मुझे मन नहीं लग रहा है इस चीज़ में। बट
जब कुछ दिन हुआ तो कॉलेज की फ़ीस की बात हुई, तो हमारे फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। रिसेंटली मेरे नानी का डेथ हो गया था एंड मेरे पापा का एक हार्ट डिजीज़ डायग्नोज़ हुआ था, जिससे मुझे पता चला कि उनको एक स्टेंट लगना है। उससे कुछ दिन पहले ही मेरे मम्मी का भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, जिस कारण से मेरा फैमिली का पूरा कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था। जिस कारण से मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि अब पापा मेरे फर्स्ट ईयर के बाद का फ़ी नहीं दे पाएँगे। एंड वो जो कंडीशन था, वो जो फेज़ था, उससे ओवरकम करना, दैट वाज़ द रियल स्ट्रगल। वो मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल था, जिसे पार करना ऐसा था कि यार किसी नदी को पार करने जैसा हो। मैंने उस चीज़ के लिए अपने बचपन से जो भी स्किल्स को, जो भी चीज़ें मैं करता था बचपन से, उन सबको मैंने रिमाइंड किया कि आखिर मैं किन चीज़ों में अच्छा था। मैं फ़ोन पे सर्च करता था चीज़ों को, मैं रोम बनाता था, कस्टम रोम बनाता था। मैं फ़ोन जब बचपन से यूज़ करता था, तो अपने गार्जियन से छुपा के मैं छत पे ले जाता था, यूज़ करता था। वहाँ पे मुझे आइडिया लगा कि आखिर इंटरनेट एक ऐसा वर्ल्ड है, जहाँ पे आप बाहर के लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। स्टार्टिंग से मेरा कम्युनिकेशन स्किल उतना बढ़िया नहीं था, तो उसके लिए मैंने फॉरेनर्स से बात करना स्टार्ट किया। मुझे फॉरेनर से बात करने का शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था, तो इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि आई लर्न हाउ टू कम्युनिकेट विद देम। उनके साथ बातचीत होना मेरे लिए एक व्यवहारिक रोज का एक टाइम टेबल बन चुका था, जिस कारण से मुझे जब मेरे प्रॉब्लम्स मेरे सामने आए, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इन चीज़ों पे काम कर सकता हूँ, मैं उनके साथ बात करके उनसे डील कर सकता हूँ। मैं अपने सारे स्किल्स जो बचपन से जो स्किल्स यूज़ करता था, जैसे कि नॉर्मल ग्राफिक डिज़ाइन होता है, वीडियो एडिटिंग होता है, आप कंटेंट बनाते हो, आप फ्रीलांसिंग करते हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हो, किसी भी तरह की चीज़ से आप कोई ना कोई स्किल्स निकाल के काम कर सकते हो। तो मुझे भी ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मैं पैसे तो बना सकता हूँ, बट मुझे वही चीज़ें यूज़ करनी है जो आज तक मैं सीखते आया हूँ। क्योंकि आज के बाद, उस समय के बाद मुझे सीखने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मेरे घर की परेशानी थी, मेरे पापा का ऑपरेशन होना था और काफ़ी पैसे लगने थे। उस समय उस ऑपरेशन का अमाउंट था अराउंड 3 लाख रुपए, जिसमें से मुश्किल से 1.5 लाख रुपए अरेंज हो पाया था। मेरे पास 1 महीने का समय था और बट मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था ना, मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही था। मैं वहाँ से गया, मैंने फॉरेनर लोगों को पिच करना स्टार्ट किया। पिच क्या किया, मुझे जो आता था, मैंने उस समय चेक किया कि कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ पे फ्रीलांसिंग होता है। ये बात है मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर की। वहाँ से मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया, डिजिटल जर्नी का स्टार्ट किया। मैंने अपने फ्रेंड को ही एक सर्विस ऑफ़र किया। मैंने बोला कि देख, तू एक वीडियोग्राफ़र है, मैं तुझे एक सर्विस देता हूँ जिससे कि तुम्हें कुछ ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगा, कुछ ज़्यादा फ़ेम मिल जाएगा। जहाँ से मैंने उसका सोशल मीडिया मैनेजमेंट किया। उसके कंटेंट को मैंने बढ़िया तरीके से ऑनलाइन एस्टैब्लिश करने का सारा टिप्स दिया। तो उसके लिए उसने मुझे कुछ पैसे दिए। वहाँ से मुझे समझ में आया कि मैं जिन लोगों की हेल्प करता हूँ, जिन लोगों की मैं हेल्प कर सकता हूँ, वहाँ से मुझे पैसे मिलेंगे। और ये जो टाइम था, मेरे जर्नी का बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ था, जहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई कैन डू एनीथिंग आई वांट टू डू। मतलब मैं हर वो चीज़ कर सकता हूँ, जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ। मैंने हर स्किल पे काम करना स्टार्ट किया। स्किल्स पे काम करने का मतलब हुआ कि जो स्किल्स ऑनलाइन अवेलेबल था, इंटरनेट पे अवेलेबल था, यूट्यूब पे अवेलेबल था, मैंने उन सारे स्किल्स को सीखना शुरू किया। उन सारे स्किल्स से रेवेन्यू कैसे बनाते हैं, उस चीज़ के लिए मैंने उस स्किल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया और बिज़नेस को एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग का शौक था, तो मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करता था। बट एक दिन टाइम आया, मैं जब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था, तो स्क्रॉल करते-करते मुझे एड्स दिखे। उस एड्स पे मुझे एक म्यूजिशियन दिखा, जिसका नाम था टॉप 5, जो कि आज के डेट में कनाडा का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। बट जिस टाइम पे मुझे उसका ऐड दिखा था, उस टाइम पे उसके मात्र 500 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे थे और उसके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स सिर्फ 2000 थे। उस टाइम पे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और उस टाइम पे मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। मुझे पता था कि अगर इस बंदे के साथ मैं काम करूंगा, तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और मेरी स्थिति भी सही हो जाएगी। तो उस चीज़ पे काम करते हुए मैंने स्टार्ट किया।
जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा पहचान मिलना स्टार्ट हो गया। पहले ही रिलीज़ के बाद मैंने एड्स पे ऐसा काम किया कि उससे रिकॉग्निशन मिल गया और उसने मुझे अराउंड 1.5 लाख का पेमेंट किया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। और मैंने सारा का सारा पेमेंट अपने घर वालों को दे दिया और ऑपरेशन में यूज़ हुआ। मेरे पापा का हार्ट सर्जरी में वो चीज़ यूज़ हुआ। बट आफ्टर दैट मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो चीज़ मैं अभी तक करता आ रहा हूँ, इससे मेरी सिर्फ मुश्किलें सॉल्व हो सकती है, मेरी सिर्फ जीवनी सही हो सकती है। बट आगे का जो जर्नी है मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला था, क्योंकि मुझे आज के डेट के हिसाब से वो सारे स्किल्स नहीं आते थे जो आगे जाके मेरे लिए वेल्थ क्रिएट कर सकता था। तो मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, जिस कंपनी का नाम था जेट ग्रुप ऑफ कंपनीज। वहाँ पे मैंने वो सारी सर्विसेज जो शुरू से मैं देता आ रहा था, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइन हुआ, सोशल मीडिया मार्केटिंग हुआ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेब डिज़ाइन हो गया, एनएफटी, क्रिप्टो, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड मैंने स्किल्स को सीखा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वही चीज़ है जिसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और इसी डिजिटल मार्केटिंग से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया और मैंने अपनी पहली कंपनी डाली। उस कंपनी के डालने के बाद मुझे बहुत सारा मोटिवेशन गेन हुआ, जिसके बाद मैंने अपने रेवेन्यू में इंक्रीमेंट किया, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ डील किया। और उस एक क्लाइंट जिसको मैंने वहाँ का टॉप आर्टिस्ट बना दिया था, उसके कारण मुझे अराउंड 5,000 क्लाइंट के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि उसका जो रिजल्ट था वो उन सब के लिए इंस्पिरेशन था जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। मैंने उस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। आज भी लोग मुझे यंगेस्ट डिजिटल एंटरप्रेन्योर के नाम से जानते हैं इंडस्ट्री में। एंड उसके बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे पता चला कि मैं इन 5 सालों में 15 करोड़ से ऊपर की कंपनी बना चुका हूँ, जहाँ पे मैंने 5,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ डील कर सका। एंड जो भी सपने थे मेरे बचपन से, जैसे फास्ट कार्स में घूमना या फिर मेरा अपना एक घर होना, वो सब मैंने 21 साल की उम्र तक मैंने पूरा कर दिया था, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि वो मेरे सपने थे जो पूरे हो गए। बट उसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। जो नेक्स्ट फेज ऑफ जर्नी है मेरा, वो कुछ ऐसा रहा कि मैं एक स्टार्टअप डालना चाह रहा था, जिससे मैं उन लोगों को स्किल्स सिखा पाऊँ जो आज के डेट में कुछ करना चाहते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर के नाम से मैंने एक स्टार्टअप डाला, जिसमें मैं लोगों को टीच करता हूं कि कैसे आप अपने डिजिटल स्किल्स को सीख कर आप एक अपना जर्नी बना सकते हो, आप एक अपना कैरियर बना सकते हो उसमें। अभी तक मैंने 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उसमें ट्रेन किया एंड उनमें से कुछ स्टूडेंट्स आज के डेट में करोड़पति भी हैं। तो ये चीज़ है, मुझे अपने जर्नी से सीखने को मिला कि अगर मैं लोगों के नीड को पूरा करता हूं, अपने सराउंडिंग के नीड को पूरा करता हूं, मैं किसी ना किसी तरह से अगर मैं हेल्प कर पा रहा हूं, तो ही मेरे एंटरप्रेन्योर होने का एक वजूद होगा और मैं एज अ मनीष सिंह मैं पहचान बना पाऊंगा। मेरी जेट ग्रुप ऑफ कंपनीज 4 सिटीज़ में ऑपरेट करती है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरपुर एंड असम के छोटे से सिटी तेजपुर में, जहाँ पे मेरे पापा रहते हैं और मेरे पापा का जॉब भी वहीं पे है। तो ये चीज़ है कि मैंने अपने मम्मी पापा को उनका घर भी मैंने वहाँ पे गिफ्ट किया है एंड मैंने खुद को भी छोटी छोटी चीज़ें गिफ्ट की है, जैसे कि मैंने अपने ड्रीम कार रेंज रोवर भी रखा है, जिससे कि मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में वो सारे सपने आप देखो और पूरे करने की हिम्मत रखो, जिससे कि आपका कैरियर, आपका जुनून आपके साथ चले। कहानी को अंत करते हुए मैं कहता हूं कि आप जितने भी लोग इस चीज को सुन रहे हैं, आप अपने स्किल्स पे फोकस करो। डिजिटली आप ऑनलाइन जाके वो सारी चीजें सीख सकते हो, जिससे कि आप आज के डेट में एक स्किलफुल पर्सन कहलाओगे और एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है कि आपको अगर कोई स्किल नहीं आता है या फिर आप किसी चीज़ पे पढ़ाई कर रहे हो या काम कर रहे हो तो आप कंपनी नहीं स्टार्ट कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। आप डायरेक्टली जाके यूट्यूब पे सर्च करो, कोई भी कीवर्ड डालो, दुनिया का वाई, व्हाट, हाउ डालो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वहां से आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप मुजफ्फरपुर से जुड़ी ऐसे ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो जोश टॉक मुजफ्फरपुर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।